सो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल SSPRD बायोलॉजी। देखिए, आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ना, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आइए देखते हैं और आप लोग बताइए, क्या आप लोग जान रहे थे ये जो टॉपिक अभी हम बताने जाते हैं आप लोगों को पता था या नहीं? ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं कि जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, न्यूबॉर्न और इन्फेंट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यार, मैं भी पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था इस टॉपिक में। बच्चे समझ नहीं पाते थे कि इन सब में अंतर क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है ना कि ये सब सेम ही है ना, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, उन्हें लगता है सब कुछ सेम होता है, लेकिन नहीं भाई, अंतर होता है इसमें, है ना। आइए समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन सब चीजों में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसका? जाइगोट का, कि जाइगोट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, डे 1, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सिंगल सेल वाला बनता है ना, सिंगल सेल जो बॉडी बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या? जो सिंगल सेल बॉडी बनता है, जिसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है बाबू? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा। ठीक है, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक सिंगल सेल बॉडी बनता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, अब बात करते हैं एम्ब्रियो का। अगर सिंगल सेल जाइगोट है तो उसे क्या बोलेंगे? मतलब सिंगल सेल बॉडी है तो उसे क्या बोलेंगे? जाइगोट। उसके बाद फ्रॉम सेकेंड वीक, टाइम पीरियड का अगर हम बात करें तो सेकेंड वीक से 8th वीक तक इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। फ्रॉम सेकेंड वीक टू 8th वीक इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। अच्छा, ये जो एम्ब्रियो होता है ना, इसको हम लोग मल्टी सेलुलर जाइगोट भी बोल सकते हैं। समझ रहे बात को? देखिए, जाइगोट के बाद बहुत सारे, इसके बाद और भी कुछ स्टेज आते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम इन पांचों का बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे ये एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है बेटा? फीटस। फीटस क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। 9th वीक में, जैसे बॉडी जब मतलब सारा ऑर्गन बन जाता है, सब कुछ अच्छे से एकदम डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद ऑर्गन बन और कंटिन्यू ग्रो होता है, और वो जो इन्फेंट होता है वो मैच्योर होता है, जो एम्ब्रियो होता है और उसका मैच्योरेशन होता है, तो उस टाइम पे यानी कि एट अंटिल 9th वीक। ठीक है, 9th वीक तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। और फीटस के बाद आता है क्या? अपना न्यूबॉर्न। अब न्यूबॉर्न क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू 28th डेज। ध्यान से समझिएगा, जब से बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि जब से उसका बर्थ होता है तब से 28 डेज तक उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूबॉर्न बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा। अ बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग का 28 दिन होता है उस टाइम पर उसे हम लोग न्यूबॉर्न बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू 12 मंथ। बेबी फ्रॉम बर्थ अंटिल 1 ईयर ऑफ एज, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्फेंट बोल सकते हैं। सो अ न्यू बॉर्न इज अ टाइप ऑफ इन्फेंट। जो न्यू बॉर्न होता है ना, इसको एक टाइप का इन्फेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी बर्थ से 12 मंथ तक और ये बर्थ से 28वें दिन तक। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारे डिफरेंस होते हैं किसमें? जाइगोट में, एम्ब्रियो में, फीटस में, न्यूबॉर्न में और इन्फेंट में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बच्चे नहीं समझ पाते, जो भी नया नया पढ़ते हैं ना उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या अंतर होता है। तो आप लोग बताइएगा कि कितने लोगों को ये बात पता था और कितने लोगों को नहीं पता था, कॉमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, जिन्हें पता था वो भी, जिन्हें नहीं पता था वो भी। ठीक है, दोनों लोग बताइए कि इन सब में अंतर किसको पता था और किसको नहीं पता था। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।